नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष आचार्य जयपाल। आज हम बात करेंगे पित्तर दोष। आपकी कुंडली पर पित्तर दोष का क्या प्रभाव है और हमें कैसे पता चले कि हमारे ऊपर पित्तर हमारे से नाराज हैं और हमारी कुंडली में और हमारे ऊपर पित्तर दोष का साया मंडला रहा है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पितृ पक्ष और उनकी तिथियां के बारे में अवगत कराया था। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष, जो वैदिक ज्योतिष है उसके द्वारा हमारी कुंडली पर पितृ दोष का प्रभाव। दोस्तों, पितृ दोष का महत्व जो होता है, हम क्यों समझते हैं, उनका दोष हमारे ऊपर क्यों होता है। दोष इसलिए होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद विधि विधान और पाठ पूजा हम नहीं करवाते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो चले गए, कोई बात नहीं, कर दो। हम ध्यान नहीं देते। जो उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जो खाना पसंद करते हैं, हम वो भी भोजन उनके क्रियाक्रमों में नहीं करते और ना ही हम उनके श्राद्ध करते हैं। तो उनका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है दोस्तों, वो नेगेटिव होने लगता है, उनके बुरे प्रभाव आते हैं। तो हमें बुरे प्रभावों का कैसे पता चले? हमारा चलता हुआ काम आहिस्ता आहिस्ता रुक जाना, शादी की तारीखें पक्की हो जानी, किसी की भी विवाह में बाधा आनी, और सबसे मेन कारण है संतान पक्ष से परेशानी। आपके घर में संतान का ना होना, अनेकों यत्न करने के बाद भी दोस्तों आपके घर संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो हमें समझ लेना चाहिए भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पित्तर दोष का प्रभाव है। तो हमारी कुंडलियों में भी पित्तर दोष होगा। हमारे पित्तर दोष क्यों हमारी कुंडलियों में या हमारे ऊपर प्रभाव क्यों डालते हैं, उनका दूसरा मुख्य कारण है हमारे बुजुर्गों द्वारा कुछ ऐसे बुरे काम किए और उनका रिजल्ट जो है वो हमें ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी औलाद को ही भुगतना पड़ता है। दूसरा, हमें संस्कारों को नहीं मानते। आजकल की नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग तारा डूबने में ही शादी, जब डूबा होता है तो शादी कर लेते हैं। कुछ ऐसे राहु काल में हम बारात लेकर चले जाते हैं। कईयों के अनंत कारज भी राहु काल में होते हैं। तो ऐसी कुछ और स्थितियां हैं, कुछ ऐसे बुरे योग ऐसे कुछ आ जाते हैं जिनमें हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हाँ, हमने शादियां ही करनी होती हैं, तो ये बड़ी दिक्कतें आती हैं उस तक। तो अब मैं बात करूंगा अपनी कुंडलियों पर, हमारे होरोस्कोप में इसका कैसे पता चले। अगर आपकी कुंडली में पहले घर में राहु, सूर्य, चंद्र और शनि का प्रभाव हो दोस्तों, युतियां हो जाएं, दृष्टियां क्लैश कर जाएं, दूसरे घर में भी ऐसा ही हो, पंचम और चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में अगर यही परिस्थितियां बने, राहु से पित्तर दोष तब होता है जब सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु के प्रभाव में आ जाए, उनसे दृष्टियां क्लैश हो जाए, उनके साथ युति हो जाए और इन घरों में ही हो, तो हमें समझ लेना चाहिए हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं पित्तर दोष है। तो सबसे जरूरी है पित्तर दोष की शांति करानी। तो शांति कब होती है? श्राद्ध पक्ष में दोस्तों। इसमें आपको योग भी बताता हूं, किन जो योग होंगे तब भी आपकी कुंडली में पित्तर दोष के कारण बनता है। गुरु चंडाल योग का होना, ग्रहण योग का आपकी कुंडली में होना, अंगारक योग का आपकी कुंडली में होना, मंगल राहु का, और चंद्र शनि का विष योग आपकी कुंडली में होना, तो ये भी दर्शाते हैं कि आप कहीं ना कहीं
पितृ दोष से पीड़ित हैं। तो अब ये बातें आती हैं। अब मैं इसके बाद बात करूँगा अब इनका निवारण कैसे हो। इनका निवारण होगा पितृ पक्ष श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों के भोजन पाठ पूजा करें तो आपको उन चीज़ों से आप आहिस्ता आहिस्ता निकल सकते हैं। दोपहर के समय जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को चढ़ाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पितृ पक्ष में अगर आप पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ कहीं धार्मिक स्थान में लगाते हैं, जो जो उनकी जड़ें धरती में मजबूत होती जाएंगी, आप पितृ दोष से मुक्त होते जाएंगे। गरीबों को वस्त्र भोजन दान करना, किसी अच्छे पंडित को पाठ पूजा के बाद दक्षिणा देना, तो जितनी भी लड़कियों की शादी होती है उनमें जितना भी आप सहयोग कर सकते हो आप जरूर करें, तो आप पितृ पक्ष से आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगे। पितरों का आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। दोस्तों अगर पितर आपके नाराज होते हैं तो आपके घर में वास्तु भी गड़बड़ होता है। दोस्तों तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज मैंने आपको कुंडली में के माध्यम से भी बताया है और आपको वैसे भी बताया है कि अगर आपको पितर दोष का कैसे पता चले। तो इतनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे ये मेरी सेकंड वीडियो थी। पहली पितृ पक्ष पे थी, अब पितृ दोष पर है। अब इसके तीसरी जो मेरा वीडियो आ रही है वो प्रेत दोष। बड़े लोगों का होता है भी, हमारे ऊपर किसी ने बताया भी प्रेत दोष का है, तो मैं दोस्तों अगली वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे को सपोर्ट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।